like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और मेरे उसके कत्ल पे मैं जो चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं जो चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यकीनन हालात के तनाजुर में अगर ये शेर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुल्म के ख़िलाफ़ जब कभी भी खामोशी तैरी रही, जालिम के हौसले हमेशा बुलंद होते गए हैं। और इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद करना जुल्म के ख़िलाफ़ आज वक्त की अहम ज़रूरत है। खुशबख्ती के शहर बेंगलोर में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ फौलादी दीवार बनकर सामने आ जाते हैं। आज साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के सियासी मुशीर रह चुके मोहतरम सैयद अशरफ हमारे साथ हैं। पहले क्या हुआ था, मामले की पूरी सूरत हाल भी जानते हैं और अगले इक़दाम क्या अपनाए जाने का मंसूबा है, जानते हैं मोहतरम सैयद अशरफ से। सर, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था गंगावती में, एक बुज़ुर्ग के साथ, नाबीना बुज़ुर्ग के साथ एक दो नाहिंजारों ने शैतानी हरकतों का इजहार किया था। उस सिलसिले में ताज्जुब यह है कि किसी मुस्लिम तंजीम ने आगे बढ़कर उस सिलसिले में मुदाफ़ियात की कोशिश नहीं की। बहुत देर से ही सही, कम से कम 15 दिन गुजरने के बाद उन नाहिंजारों पर इक़दामात अपनाए गए और इस सिलसिले में हस्ब रिवायत अपने फौलादी दीवार की तरह सामने आए हैं। क्या सूरत हाल थी और आपका क्या मंसूबा है, इस सिलसिले में क्या कानूनी इक़दामात अपनाए गए? पुलिस की कार्रवाई थोड़ी देर से हुई, क्योंकि जिस वक्त ये हादिसा हुआ दूसरे या तीसरे दिन मुझे इस बात की इत्तला मिली तो मैं और हम जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब इस बारे में बात किए। बात करने के बाद एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक पुलिस अफसर का एक बयान भी आया उस टाइम पे, और वो पुलिस अफसर कह रहा था कि भाई यहाँ कोई कम्युनल फीलिंग कुछ नहीं थी, इसमें जो है ना हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं था, ये लूट मार का मामला था। लेकिन जब ये बात उसने कही तो मैंने फ़ौरन जो है ना यहाँ आला पुलिस अधिकारियों से मैं बातचीत की और मैं उनसे कहा कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक नाबीना का ये है मामला है। नाबीना को जो है ना तंग किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसे लूटा गया और उसे जान से मारने की कोशिश भी हुई है। इसलिए जो है ना जब उसको यहाँ से उठा के ले गया तो वो किडनैपिंग का केस बनता है। किडनैपिंग के ये लगने चाहिए, सेक्शंस लगने चाहिए, लूट मार के सेक्शन लगने चाहिए उसमें। उसके बाद जो है ना ले जाके इसको जो है ना श्री राम के नारा लगाने के लिए उस नाबीना को मजबूर किया, तो यहाँ हेट्रेड के जो है ना सेक्शंस लगने चाहिए। और साथ ही साथ जब उसे मारने की ये उसकी दाढ़ी जलाई गई, उसे मारने की कोशिश की, उसके सीने पे जो है ना नीचे गिरा के जो है ना पैरों से कुचला गया, तो इसका मतलब ये था कि उनका मंशा ये था कि इसको जान से मारने की कोशिश हुई है। तो पहले जो जिस तरह का पुलिस का बयान आया सर, तो क्या किसी के दबाव में आकर इस तरह का बयान दिया गया था या फिर वो जहनी जो बीमारियों में मुब्तला है, संगी जहनीत, तो आज भी उसका असर बाकी है? क्या हकीकी सूरत क्या है इसकी? नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस का बयान जो है ना गिरफ्तारी से पहले भी आ गया बयान और उन्होंने कहा कि लूटमार का मामला है। अब जब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसकी पूछताछ नहीं होगी, पुलिस को पहले तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर पुलिस ने ऐसा बयान दिया है तो किसी के दबाव में बयान दिया है, या तो पुलिस में भी संघी आज भी काम कर रहे हैं और उनका मंशा वही होगा। और 25 तारीख के मामले के लिए तकरीबन 10 दिन गुजर जाने के बाद उनको अरेस्ट किया गया। एफआईआर तकरीबन 30 तारीख को हुई है और 5-6 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे क्या साजिश है कार फरमा है? देखिए, उस वक्त मैंने कहा ना आपसे कि जब मुझे पता चला तो ये जो है ना लूटपाट का मामला दर्ज करे थे पुलिस वाले, सोमोटो लूटपाट का मामला दर्ज करे थे। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये बात गलत है, लूटपाट नहीं, इसमें जो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगना चाहिए,
इसमें किडनैपिंग का चार्ज लगना चाहिए, इसमें जो है ना दो कम्युनिटीज़ में जो है ना फ्रिक्शन पैदा करने वाले चार्ज लगना चाहिए। तो तब जाके उन्होंने यहाँ के आला अधिकारी, जब पुलिस वाले जो है ना यहाँ से जब बात हुई तो उन्होंने उन पर दबाव डाला वहाँ लोकल पुलिस को, और उसमें जो है ना 307 उन्होंने इंक्लूड किया है। अभी उसमें 2 और सेक्शन लगने बाकी हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि वो 2 और सेक्शन भी लगे। अगला इकदाम क्या होगा सर? उस सिलसिले में आपकी जानिब से क्या पहल होगी? कानूनी तौर पर उन्हें क्या मदद पहुंचाने के सिलसिले में इकदाम अपनाए जाएंगे? अभी आपके सामने ही एक मुझे फ़ोन आया, जिस फ़ोन पे मैंने बात किया वो एक आला अधिकारी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से था, एक आला अधिकारी का फ़ोन था वो। अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर 4:30 बजे जो है ना सिद्धरामैया जी कृष्णा में हैं और हम मुझे बुलाया है वहाँ, और मैं वो नाबीना साहब के साथ उनको लेके मैं और उबैदुल्ला शरीफ साहब वहाँ जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, सिद्धरामैया जी के सामने इनकी सारी क्या मुतालबात रखेंगे आप? नहीं, मुतालबा क्या, इनकी पहले दास्तान सुने सिद्धरामैया जी, फिर वो क्या कहेंगे उसके बाद जो है ना हम उनसे क्या मुतालबा करना है वहाँ करेंगे। लेकिन आप चाहते क्या हैं सर? नहीं, हम चाहते हैं इनको जान का डर है, इनकी हिफाजत होनी चाहिए। कल कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शख्स नाबीना है, कुछ नज़र नहीं आता, पीछे से अगर कोई हमला कर दिया इसके ऊपर तो ये जान से चले गए। तो इसके लिए जो है ना इनकी हिफाजत कैसी करती है सरकार, अब देखना है। अब सीएम साहब से बात होने के बाद जो है ना इस पर कोई मैं रोशनी डाल पाऊंगा। मैं वॉशपर से आया जी, वॉशपर से आया तो गंगावती बस स्टैंड के उतरा बाद तो एक चाय बंडिया था, चाय पीने गया था। चाय पीने गए बोले तो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है, और पार्क के सामने ठहरा था। अना सब सेंटी वाली बुरा पा बोल कुछ होता से गलत मेरा ऐसा, मेरे वापस गया, वो मेरे पलट आया, पलट के आया वापस पलट आया। ए नहीं जल्दी बुरा बोला अना सेंटी वाली बुरा ना बोले कुंदका बोले तो ऐसा काम करे, ऐसा दाढ़ी पकड़ करे ऐसा। तो अंत 16 मಕ್ಕಳ दाढ़ी बिट्रे ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಮಗನೇ, ನಿನ್ಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋಳೆ ಮಗನೇ ಮುಲ್ಗೆ ದೂರ ಜನ ಕರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡು ನನ್ಗೆ भी नहीं सुना। साय मगने बोल के दीवार को तोड़, दीवार के धक्का दिए, वहां ले जाके दीवार पे धक्का दिए, पीठ पे निशाना है, बता दें। छाती अभी दर्द है, बात करने नहीं आ रहा। क्या सा छाती पे क्या करे उन्होंने? ये छाती के दीवार के दखल छोड़ा, उसके बाद में छाती को पावर को कहीं लगाया। अच्छा, जगह पीछे क्या साहब छाती पर पावर से मारे, कुचले। बोलो जो काम हुआ मेरे वहां छोड़ा, मेरे बाद में दाढ़ी काटने करे। दाढ़ी कैसे काटा? और काज लेकर, काज काली बात ले रहा था ना, वो फोड़ को काज लेकर और दाढ़ी काटते रहे, नहीं आया वो। काटा लेकर अंगार लगाए, काटा लेकर काटी खींच कर अंगार लगाए दाढ़ी का, झलक छोड़ेंगे बेटा एक बल दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी बुझ गए, वो आरस्ता नोड़ी सोमग बोल बोला। फिर बाद में दखल छोड़ा ऐसा, दखल को छोड़ा ले छोड़ा मगने बोल। फिर बाद में उठे, ऊपर उठे और रेलवे ब्रिज गए, और रेलवे ब्रिज करने लग गए। बटक बहिले मैदान ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿದ್ರು, ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿ नीचे गिराए, गिरा बात दो पाँव पकड़ को कहीं तक गया, दोनों पाँव पकड़ पीछे, अल्लाह ऊपर पुकारा, कुत्ता आया, फिर भी नहीं हुआ, बकरा चना लेने वाले आया, जब उन्हें भाग गए मुझे छोड़कर। ऐसा कुत्ता को क्या करे? बहु को पकड़ लेते, इसके पीछे पीठ लगा, उनके पीछे उनको भगा लेके गया कुत्ता। क्या सुबह के 4:30 बजे? 4 बजे हुए सर, 4-4:30 बजे की बात है। 4 बजे चल रहा था। मेरे बाद में मुझे छोड़ गए सर, और बकरा चलाने वाले जो मर्द आया, ತಾತ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬೈಟ್ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜಿಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವ್ರು ಬಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ तो ಬಾರ್ದು वहां से आपको उसके घर को बुला ले वो गए? वो बोलती हाँ उसके बाद क्या हुआ भी चाय बना के दिया हाँ, कौन जी और बिछाया हाँ, हाँ, कौन जी बिछाया वहाँ जमीन पे बिछाया हाँ, कौन जी बिछा को उड़ाया हाँ, उड़ाया हाँ हाँ। ठंडोता बल का ब्लैंकेट उड़ाया कि हाँ, चाय बनाया चाय पिया हाँ, 5-6 बजे हुआ 6 बजे हुआ बाद हाँ, घर को भेजा हम्म, क्या सब आटा कर हाँ, आटा बोला बेच को आटा में मिठा के भेजा ऑटो पे बिठा को भेजे साथ आया राजा बक्सर होते हैं जियो जियो उड़ीसा ना हाँ, ये मनी को बड़ा भैया चिंते माँ बड़ा बोल के भेजा भेजे आज चला बाबा हो कितनी बोल आया हाँ। तुम्हारे पास पैसे कितने थे छीन लिए आड़े आड़े 100 250 रुपए थे तुम्हारे ए मुझे रखते ही बोलते हाँ, हाँ, यार ಇಲ್ಲ ನಾ हाँ, ಬರೇ ಜೀನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ हाँ, तड़ी सोमगंज जिले नोड़बंद बगी जो चक्कर है चक्कर है हाँ, ये जो में 100 रुपया था हाँ, 250 रुपया लिया 250 रुपए लिया हाँ। क्या था उसके बाद पुलिस स्टेशन को कब गए तुम्हें? 3 दिन हुआ बाद क्यों उतना लेट क्यों? कई बोला हमारे बच्ची हमारे घर के जंगल था डॉक्टर बोला बेस को बता नंबर को बोला गए और 3 दिन वहां था हाँ, 3 दिन हुए बाद जब आराम हुआ गंगावती का आया हाँ, गंगावती का आया बाद ऐसा लोग बैठे ऐसा लोग बैठा है ये नहीं बोल रहा ऐसा हुआ तक बहुत बोले हाँ, कमर मार बोल मेरा माना ना डपा बोले हाँ, कई नहीं बोले बोल पूछा हाँ, हिंदू मुस्लिम गले भी हो तो बोले कि नहीं बोले बोले हाँ, हाँ। हिंदू मुस्लिम का कहीं फसाद ना हो जाए बोल के मैं ही तब को बोला नीचो उसके बाद मैं मोहल्ले वाले को बोला तो उन्होंने बोला लेको गए तो अब तुम ना क्या जान का डर है हाँ? हाँ, इलाके वाले अंके नहीं सो ले बुरा में पूरे फिर क्या को मारो तो क्या करना हाँ, अच्छा हाँ, हिंदू हमें आता इंसान से दिला बोल हाँ? इंसान से बता बोल अच्छा हमारा टेस्ट नहीं करना हाँ। भी किसी भी टेस्ट नहीं करना हमें भी उनको इंसाफ चाहिए कहते मतलब कोई ये भी ये जब नहीं पहुंचाना आगे चल को बोल कोई पुलिस स्टेशन को गए ना, पुलिस वाले तुम्हारे से क्या कैसा रिस्पांस करे? क्या जा भी नहीं पुलिस वाले सपोर्ट करे तुम ना? वो पुलिस वाले 3 टाइम बोले गए वहाँ हाँ। पंचनाम करने पंच हाँ वहाँ पंच करे हाँ, सब भी करे पंचनामा हाँ पंचनामा यंग तो यंग बोल वो करा ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ बोल उनके सामने से बोले मैं आ सोना मको ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಾ ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಬ बोल बोले उन्हें सोना मको यंग ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಗಲ ನೋಡಪ್ಪ बोले उन्हें साहब फिर वो बकरा चलाने वाले को पूछ का उनका सम्मान करे बकरा चलाने वाले को वो बुढ़ा का जान बचाए बोल को मुसलमान कौन करे? इन्हें सैयद साहब बोल का है वहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ मस्जिदों से जो है ना प्रोटेस्ट ये अभी रैली भी निकाली उस टाइम पे वो जो बकरे चराने वाले जो लोग थे उनको जो है ना वो गाँव वाले मिलकर सम्माना दिए उसे कि भाई तू एक बुड्ढे की एक नाबीना की जान बचाया कर बोल के उसे जो है ना ऑनर भी करे लोग तुम ना इंसाफ हो ना अब इंसाफ होना इंसाफ की मांग करते तुम्हें सरकार से हाँ? सरकार से इंसाफ की मांग करते अभी अभी आपके सामने जनाब सैयद अशरफ साहब ने गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के ताल्लुक़ से उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए और हुसैन साहब ने भी आपके सामने कई बातें रखी है। कौन मैं समझता हूं कि मज़ीद और ज़्यादा तफसीलात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है
उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके खासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जहां ऐसे जहनी बीमार लोग हैं जो दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं और मुसलमान बूढ़ों से, नौजवानों से जो है श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, वहां जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबका, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहां बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करे, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि यह हादसा 25 तारीख को हुआ है, 30 तारीख तक हुसैन साहब खामोश रहे। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको इस बात का डर था कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए। एक बुजुर्ग पैदाइशी नाबीना को इस बात की फिक्र है कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए, वो खामोश रहे। फिर जो है उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जो है, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि पहले जो है बहुत कमजोर केस बनाया गया था, एक ही सेक्शन लगाया गया था। फिर यहां से दबाव जाने के बाद उन पे जो है 307 का भी सेक्शन लगाया गया है और उनको शायद 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया है। शुरू में पुलिस का यह कहना कि ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जिस ऑफिसर ने भी ये कहा है उसको फौरन जो है सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात अब यह कहना कि वो शराब की हालत में ऐसा किए हैं तो एक मुकदमा और बनता है उनके ऊपर, शराब पीकर दंगा करने का भी। और पुलिस को यह कैसा मालूम कि 10 दिन पहले उन्होंने शराब पी थी, कितनी शराब पी थी, क्या थी। सैयद अशरफ साहब ने बहुत तफसील से कहा है कि ब्लड सैंपल जो है 12 घंटे के अंदर जो है लिया जाए, तब जो है उसमें पता चलता है। ये सब मामला संघीय हुकूमत में बहुत ज्यादा जोरों पर थे साहब। ये नई सरकार आने के बाद बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि तमाम चीजों पर रोकथाम होगी। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का मरहला गुजर जा रहा है मौजूदा सरकार की जेर क़यादत, तो क्यों ऐसा हो रहा है? मोहतरम, क़यादत किसी की भी हो, पुलिस जो है वहां जो बैठे हुए हैं अफसरान, यहाँ आरएसएस और बीजेपी के माइंड के अफसर काफी हैं। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूंकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था। देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहकीक करके वीडियो जो कैमरा लगे थे, वो जहां से इनको भले उठा कर लेके गए थे, वो उस कैमरे की बुनियाद पे जो है, सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें खुले तौर से उनकी फोटोज वगैरह आए हैं जो इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हुआ है, हुकूमत किसी की भी क्यों ना हो, ऐसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने तक बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ऐसे दंगे कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मुसलमानों के दिलों में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक तो हमें भी जो है होशियार रहना होगा और हुकूमत को आज
हम पूरी कोशिश करेंगे सिद्धरामैया साहब से मुलाकात करने की। हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।